शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारा फोकस होने वाला है महिला निवेशक और दर्शकों के सवालों पर। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा बाजार में उतार चढ़ाव है और इस चक्कर में हम सब यही सोच रहे हैं कि एसआईपी के निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या डर जाना चाहिए, क्या निवेश रोक देना चाहिए। उस बीच जो एम्फी के हर महीने के आंकड़े आते हैं उससे क्या तस्वीर सामने आ रही है। कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर पेश करेंगे जहां पर जनवरी में जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश हुआ है उसका क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है, किस तरह की कहानी बनती हुई दिखाई दे रही है, उसकी एक झलक आपको हम शो की शुरुआत में दिलाना चाहते हैं। तो एसआईपी में निवेश लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे महीने हम देख रहे हैं 26,000 करोड़ के पार जो है ये आंकड़ा एसआईपी निवेश के जरिए हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्की सी कमी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 26,000 करोड़ के ऊपर ये दूसरा महीना जहां पर एसआईपी के आंकड़े बने हुए हैं। अच्छा, मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम देख रहे हैं कि जो भी एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है या जितने भी लोगों ने अब तक हमसे सवाल पूछे हैं, हर कोई मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित है और यही समझना चाहता है कि क्या मुनाफे को बांध लिया जाए। लेकिन जो आंकड़े आए हैं एम्फी की तरफ से वो ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में लगातार 6वें महीने मजबूत इनफ्लो है, यानी लोगों का निवेश करने का रुझान जो है वो बरकरार दिखाई दे रहा है। इक्विटी, ओवरऑल इक्विटी का जो एयूएम है उसमें भी हमने देखा है कि थोड़ी सी नरमी फिलहाल हमें आती हुई दिखाई दी है और ये लगातार महीने दर महीने जो है कमी आ रही है और अब ये लगातार 6वां महीना जहां पर ये जो एयूएम है वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 29.5 लाख करोड़ के आसपास का। इतना ही नहीं, एनएफओ की तरफ भी थोड़ा सा रुझान जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है निवेशकों का, क्योंकि यहाँ पर जो है निवेश 13,852 करोड़ से घटकर 4,544 करोड़ पर आ चुका है। ये एक तस्वीर। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में आप देखिए निवेश थोड़ा सा बढ़ रहा है, दोगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है जनवरी महीने में और यहाँ पर 8,767 करोड़ मंथ और मंथ का हमें आंकड़ा एक सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल निवेश में भी हमने थोड़ी सी कमी हमें आती हुई देखने को मिली है। तो जहाँ तक म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने की बात है और जनवरी महीने की बात है तो ये है वो तस्वीर जो हमने आपके सामने पेश की है। थोड़ी सी कमी आई है देखिए एसआईपी के आंकड़ों में, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ये 26,000 के ऊपर ही फिलहाल आंकड़ा बना हुआ है। अहम नंबर्स होने वाले हैं अब फरवरी के, जहां पर हमने अब तक तेज उतार चढ़ाव के तमाम सेशंस देखे हैं बाजार के। चलिए इसको लेकर और बारीकी से बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए नितेश बुद्धदेव, फाउंडर निमित कंसल्टेंसी, जुड़ गए हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। और नितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और महिला निवेशकों से जुड़े हुए सवाल, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के सवाल आज हम शो में शामिल करेंगे। गीता महेश्वरी का मैं सवाल लूँगी सबसे पहले और ये कह रही हैं कि इन्हें आपकी गाइडेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, ताकि इनको 5 साल में जो है 50 लाख मिल सके। गीता जी मेरे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गई हैं। गीता जी नमस्कार, क्या हाल चाल है मैम आपके? नमस्कार मैम, हम ठीक है एंड बहुत अच्छा लगा कि आपने आज हमारा सवाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, हम पे भरोसा किया। बिल्कुल आपकी सहायता करेंगे मैम। कुछ डिटेल्स हमें आपसे चाहिए होंगी। तो फिलहाल जो आपने मुझे लिखा है सवाल वो 5 साल में कहता है आपको 50 लाख रुपए जोड़ने हैं। मैम कितना आप निवेश कर पाएंगी? इसी बारे में मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए कि कितना निवेश करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने 2 महीने पहले लिया था SBI गोल्ड लिया था, जिसमें 5,000 रुपये महीने का। ठीक है। और या उसके अलावा मुझे नई आइडिया है कि मैं किस किस SIP में इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बने आगे के लिए। मैं 5 से 10 साल की अवधि के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैम रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहती हैं यहाँ पर? नहीं, रिटायरमेंट का नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मिनिमम तो 5 साल का मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि आगे बेटी की पढ़ाई है, उसके लिए भी मुझे पैसा इकट्ठा करना है आगे की पढ़ाई के लिए। ओके। चलिए देखिए
5 साल का समय है तो बहुत ज़्यादा जोखिम तो उठा नहीं पाएंगे आपके निवेश में, क्योंकि ये इक्विटी में अगर आप निवेश कर रही हैं थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपका टाइम होराइजन हो 7 या 10 साल तो फिर भी सही था, लेकिन एक हाइब्रिड अप्रोच आपको ज़रूर रेकमेंड की जा सकती है और बताएंगे भी आपको कि आपको कितनी जो है हर महीना निवेश करना होगा। वैसे आप बाज़ार को पढ़ती लिखती हैं, आप समझती हैं बाज़ार की चाल को, जो मौजूदा चाल दिख रही है बाज़ार की, जो लोग काफ़ी परेशान है उसको लेकर, आप ये सब चीज़ें संज्ञान में रखकर आगे बढ़ना चाहती हैं? आप जानती हैं कैसे कामकाज होता है बाज़ार में? जी जी बिल्कुल, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करती हूँ। अच्छा, आप खुद भी और करती हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑप्शंस क्या पोर्टफोलियो में वैल्यू होगी मेनली आपकी इस काम डायरेक्ट करती स्टॉक्स हूँ। की? अच्छा, जी। ओके। तो तो फिलहाल क्या वैल्यू है आपकी फिर डायरेक्ट स्टॉक पोर्टफोलियो की? सॉरी, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी फिर डायरेक्ट इक्विटी की? डायरेक्ट इक्विटी की ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 15 लाख। ओके, 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 चलिए। तो आप ये जो सलाह है स्टॉक में निवेश करने की कहाँ से लेती हैं? ईटी नाउ से, और हम्म, बाकी जैसे भी गाइडेंस मिलता है, लेकिन मेनली आपका चैनल ही मैं देखती हूँ और काफ़ी टाइम से वॉच करते आ रही हूँ। और दूसरा, मैं जी, खुद भी कोशिश करती हूँ अपने बेसिस पे एनालिसिस करने का, ग्राफ एनालिसिस करने का, और ओके, फिर ओके, ओके। उसी बेसिस पे कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करूँ। ऑलराइट, गीता जी, बहुत अच्छा लगा आप जैसे इतने अवेयर इन्वेस्टर से बातचीत करके, और अच्छा लगता है जब महिलाएं इतना खुद होमवर्क करती हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए स्ट्रैटेजीज बनाती हैं। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के थैंक यू लिए। सो मच। और नीतीश, बताइएगा, अब 5 साल का ही समय है और 50 लाख रुपए जोड़ने भी हैं, हर महीना कितना लगाना चाहिए इनको बाजार में? बिल्कुल कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आज शो में इनवाइट करने के लिए, स्पेशल शो में आज जो आप वुमन रिलेटेड क्वेश्चन लेती है, ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज आप जो बढ़ावा देते हो वुमन इन्वेस्टर को और मैं उसमें जुड़ पाया, इसके लिए थैंक यू, आपका शुक्रिया वंस अगेन। गीता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि आपको 5 साल में लगभग 50 लाख रुपीस का कॉर्पस जमा करना है। अब जब मैं 5 साल का होराइजन लेके चलता हूँ गीता जी, तो मैं एकदम अग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बना सकता, मुझे एक हाइब्रिड, जैसे कविता ने बोला, एक हाइब्रिड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज मैं इधर 12% का रिटर्न भी एज्यूम नहीं करूंगा, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली आपको 10% जो रिटर्न मिल जाता है, तो आपको 33,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। 33,000 की एसआईपी अगर 10% रिटर्न बना पाते हैं, हम उसके ऊपर 10% रिटर्न बना पाते हैं, तो आप अप्रोक्स 50 लाख रुपीज से थोड़ा ज्यादा ही पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेंगे 5 साल में। तो ये हुआ आपका अमाउंट के ऊपर। और जब 5 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ गीता जी, तो क्या देखना है, क्योंकि मैं जब मार्केट में 5 साल की एसआईपी करूंगा, मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड तो मार्केट में 2.5 साल का ही है, इसलिए इसको ज्यादा अग्रेसिव ना रखें। और मेरी सलाह रहेगी, इधर आप आईसीआईसीआई मल्टी एसेट एलोकेशन में 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, एडलविस बैलेंस एडवांटेज फंड में 8,000, कोटक मल्टी कैप जहाँ पे मिड लार्ज स्मॉल सब आपके उधर आ जाएगा वो 7,000, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 8,000। तो इसमें फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और 2 हाइब्रिड फंड, उसमें से एक मल्टी एसेट, तो एक आपका एक मैं बोल सकता हूँ ऑल वेदर पोर्टफोलियो बन जाएगा, और ये 5 ईयर्स में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट आप अग्रेसिव पोर्टफोलियो ना बनाए और इसके आजू बाजू ही रहे, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ 5 ईयर्स का है। चलिए, तो क्लियरली अभी आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी होगी और कौन कौन से फंड आपको पोर्टफोलियो में डालने चाहिए इसकी सलाह भी दे दी गई है। गीता जी, कोई सवाल और आपको पूछना है नीतीश को? जी नहीं, बस यही पूछना था, और आई थिंक डेफिनेटली मैं कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए, सीमा जी का सवाल लेते हैं। सीमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शायद। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं मैम, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं उदयपुर से बात कर रही हूँ। अरे वाह, बताइए मैम, टॉपअप क्या होता है ये आपको जानना हाँ है? हाँ, मुझे जानना है। अच्छा, अच्छा मैम, आप खुद निवेश करती हैं या किसी से करवाती मैंने हैं मेरे इन्वेस्टमेंट? हस्बैंड के अकाउंट में किया है इन्वेस्ट, मैंने अच्छा, किया है, लेकिन अच्छा, मेरा अच्छा। अकाउंट में करना है मुझे एक्चुअली। तो अच्छा, कहाँ अच्छा, से अच्छा। शुरुआत करें ये बताइए, और टॉपअप कैसे चलिए, करते हैं, उनके अकाउंट में टॉपअप करना है। तो वो जो निवेश कर रहे हैं उसी में आपको हम्म, निवेश बढ़ाना है, मतलब बेसिकली नहीं नहीं, मेरा अलग से करना है मेरा, और उनके इसमें आपको अलग टॉपअप से करना अपना है। शुरू करना है। हम्म अच्छा, हम्म हम्म। तो अब मुझे बताइए कि आप
जो निवेश करना चाहती हैं मैम, वो फंड्स आपको खरीदने होंगे, तो वो फंड्स में निवेश करने के लिए आप हर महीना कितना लगा पाएंगी पैसा? अप्रोक्सीमेट 30,000। 30,000 रुपये आप लगाएंगी। और मैम कितने साल तक करेंगी इन्वेस्टमेंट? 15 साल में करना है मुझे, और 15 गोल साल तो नहीं तक। है मेरा। हाँ, 15 साल। ओके। आपके और पति के किन पोर्टफोलियो किन- में कौन कौन से फंड्स होंगे आपको पता होगा? एक ही पता है मुझे एक्चुअली, ICICI प्रूडेंशियल फंड है उनके पास। ICICI कौन का सा? है हम्म। वैल्यू। एक्चुअली नाम नहीं पता मुझे। ICICI का है, मल्टी एसेट है शायद। ओके, चलिए, अच्छा फंड है। अगर एकलौता फंड भी है तब भी बहुत अच्छा फंड है, काफ़ी पुराना फंड भी है ICICI EMC का। चलिए, बढ़िया मैम, अच्छा लगा आपने हमारे साथ अपने निवेश के सफ़र की शुरुआत करने के बारे में सोचा। और क्योंकि आपको पता है, आपकी बात से लग रहा है कि शायद आप मार्केट को पढ़ती हैं, समझती हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने को क्या मतलब क्या होता है और कितना इसमें रुकना चाहिए। आपका गोल भी 15 साल तक का है। तो नितिश, मैं आपके पास ही आऊँगी। पहले मेरे ख्याल से इनके निवेश का श्री गणेश करते हैं और इनको कुछ फंड्स देते हैं। 30,000 रुपीज़ कह रही हैं, शुरुआत करना चाहती हैं, 15 साल तक का टाइम होराइजन भी है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीमा जी, जब आप SIP शुरुआत करते हो तो SIP, जैसे आपने बोला, एक 30,000 की SIP करना चाहते हो। अगर आप 30,000 की सीमा SIP करते हो और उसको आप 15 साल तक करते हो, तो तकरीबन 1.4 से 1.5 करोड़ आप जमा कर लेगी। तो एक बहुत अच्छा अमाउंट होगा। पर ऑफकोर्स इसमें आप एक टॉपअप या स्टेप अप भी लगाते हो, तो क्या होगा कि आपकी ये जो वैल्यू है शायद ये डबल भी हो सकती है अगर आप 10% से टॉपअप कर ले। ठीक है। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी या आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, तो उससे आपको हर साल आइदर ऑप्शन आपके पास है कि आप नया SIP शुरू कर ले, और जो आप एग्जिस्टिंग SIP कर ले। जब आप नया SIP करने जा रहे हो तो उधर एक ऑप्शन आता है कि आप हर साल कितने परसेंटेज से या तो कितने अमाउंट से, जैसे आप 30,000 का SIP अभी कर रहे हो और मान लीजिए आप सोचोगे कि मैं एवरी ईयर 5,000 से SIP बढ़ाना चाहती हूँ, या तो 10% हो गया, 3,000 से SIP बढ़ाना चाहती हूँ। तो जब भी आप ये SIP शुरुआत कर रहे हो तब उसमें ऑप्शन है कि आप एक स्टेप अप अमाउंट भी डिसाइड कर सकते हो, और वो स्टेप अप आप कितने तक जाना चाहती हो वो भी डिसाइड कर सकते हो। मतलब आपने 3,000 ऐड करना चाहा और 50,000 हो जाएगा तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ऐसे वो ऑटोमेटिक एक जरिया है कि जहां आप SIP में निवेश तो शुरू कर रहे हो पर उसके साथ आप स्टेप अप भी साथ में ही शुरू कर रहे हो। तो एक ऑप्शन ये है। अभी ये 30,000 के लिए अगर हम फंड देखें सीमा जी, और आप पहली बार निवेश करना चाहते हो, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने बोला ICICI मल्टी एसेट एलोकेशन जो है, जो इक्विटी, डेट, गोल्ड सब एसेट क्लास में निवेश करता है, तो उसमें तो आप बने रहे अगर आप निवेश कर रहे हो, वो अच्छा फंड है। उसके साथ आप निपॉन मल्टी कैप है, निपॉन मल्टी कैप में निवेश कर सकते हो। निपॉन मल्टी कैप लार्ज, मिड, स्मॉल सब जगह पे इन्वेस्ट करेगा, तो आपको जो एक पोर्टफोलियो में फ्लेवर चाहिए वो भी आ जाएगा। इसके साथ आप HDFC फ्लेक्सी कैप और ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड ऐड कर सकते हो। तो आप में एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक वैल्यू कैटेगरी का फंड और एक मल्टी एसेट एलोकेशन, तो एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की जा रही है सीमा जी। उसके साथ ये भी ध्यान रख रहे हैं, भले आपका लक्ष्य लंबा है पर फिर भी आप इनिशियली फ्यू इयर्स में शायद वो उतार चढ़ाव से डरे नहीं और उसमें बने रहिए। तो इसलिए थोड़ा एक कंजर्वेटिव भी एलोकेशन आपको दे रहे हैं, जहां पे इतनी उतार चढ़ाव शायद इसमें ना देखने मिला आपको। सीमा जी, फंड्स के नाम आपने नोट डाउन कर लिए हैं। वैसे अगर नहीं भी किए होंगे तब भी कोई बात नहीं, ये हमारा शो जो है हमारे चैनल के YouTube पर भी जाता है, तो फंड के नाम आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकती हैं। देखिए, कोई सवाल जो आपको पूछना हो हमारे एक्सपर्ट को? मैंने पहले किया था ना हस्बैंड के इसमें ICICI मल्टी कैप, उसमें टॉपअप का मैंने पहले इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो वो टॉपअप कैसे करना है वो पूछना है एक्चुअली मुझे। नितिश, ये तो टॉपअप SIP करनी होगी, ये तो अगर वेबसाइट पे जाके भी कर सकती हैं। राइट, वो एक ऑपरेशनल चीज है सीमा जी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, हाँ। आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उस पे जाके आप उसको एडिट कर पाएंगे, और वरना वो ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी आपने ऑलरेडी शुरू की है। तो आप एक सेम फोलियो में नई SIP भी शुरुआत कर सकते हो, और वो जब नई SIP शुरुआत करोगे तब उसमें टॉपअप सेट कर दीजिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट सीमा जी आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और नितिश, यहाँ पे बरखा का सवाल लेंगे। बरखा ने कुछ फंड्स अपने पोर्टफोलियो में से डिटेल्स के लिहाज से हमें भेजे हैं। निपॉन का इनके पास लार्ज कैप है 10,000 रुपीज़ SIP, HDFC मिड कैप 10,000, इन्वेस्को स्मॉल कैप 10,000, ICICI का इनके पास वैल्यू डिस्कवरी फंड है और
एक्सिस का स्मॉल कैप है, इसमें भी दोनों में 10,000 डाल रही हैं और 20 साल तक जो है इन्वेस्ट करेंगी और पिछले 10 साल से ये इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। फंड्स ठीक हैं या नहीं आपसे पूछना चाह रही हैं। फ़ोन लाइन पर होती तो इनको ज़रूर मुबारकबाद देना चाहते, क्योंकि 10 साल तक ये लगातार इन्वेस्ट कर रही हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि इन्होंने 10 साल में अपना निवेश बढ़ाया भी हो, लेकिन फ़ंड्स के चुनाव के लिहाज से चुनाव इनका बहुत बढ़िया है। सिवाय मेरे ख्याल से एक स्मॉल कैप के, जो शायद ये अगर निकलना चाहें तो निकल भी सकती हैं। अब ऐसे में बरखा जी से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉर्पस की फिगर नहीं है, लेकिन 10 साल से निवेश कर रही हैं नीतीश और 20 साल ये करना चाहती हैं, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होराइजन ये 30 इयर्स दे रही हैं। ये काबिल तारीफ़ है और ऐसा नहीं है कि इस तरह के निवेशक हमें फ़ोन नहीं करते हैं, उनसे बातचीत नहीं होती है, लेकिन जब इतना ज़्यादा समय आप बिताते हो किसी फंड में या अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, तो क्या फ़ायदे मिलते हैं नीतीश, ये बताइए सबसे पहले तो। बिल्कुल कविता, जैसे हमारे कंट्रोल में दो चीज़ें हैं। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ मैं, मार्केट को टाइम नहीं कर सकता हूँ, ये हमने अक्सर बात की है और देखा भी है। पर हमारे कंट्रोल में एक चीज़ कविता बिल्कुल है कि कितना मैं सेविंग्स कर पा रहा हूँ, और वो सेविंग्स का मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो कितने साल तक मैं निवेश में रह सकता हूँ। बिकॉज मार्केट में वेरियस नॉइस आएगी, कभी इलेक्शन आएगा, कभी ग्लोबल टर्मोइल आएगा, कभी कुछ ना कुछ होगा, कभी हम सोचेंगे कि मिड एंड स्मॉल कैप बहुत एक्सपेंसिव है। ऑफकोर्स हमें असेट एलोकेशन करना चाहिए, पर मेरे कंट्रोल में मुझे लगता है दो ही चीज है कि मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं और कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकता हूं कविता। अगर ये दो चीजों पे मेरा जो कंट्रोल है उसमें मैंने मास्टरी कर ली और मैं उसको बिहेवियरली प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टेड रहता हूं और मैंने मेरा बिहेवियर मैनेज कर लिया, तो मुझे लगता है मैं एक बहुत अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर सकता हूं। आपके ही शो में हमने काफी बार देखा है कि लोग 15, 20, 25 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये कितना फायदेमंद हो सकता है कविता के एग्जांपल देखिए हम। 50,000 की एसआईपी कविता कोई अगर 20 साल तक करता है, ठीक है, और मैं 12% रिटर्न पकड़ के चलता हूं, 4.6 करोड़ का कॉर्पस जमा कर सकते हैं कविता। ये बहुत ही अच्छा एक कॉर्पस हो सकता है। मैंने इसमें कोई टॉपअप वगैरह फिगर नहीं लिया है। 50,000 की एसआईपी 20 साल तक अगर कोई कर रहा है तो 4.6 करोड़ जमा कर सकता है। सिर्फ ध्यान यही रखना है कि कोई सेल्फ गोल नहीं मारने कविता। अगर मैं निवेश के लिए आया हूं, मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, उसको स्टडी करते रहना है, ये सब ठीक है। मुझे इन्वेस्टेड रहना है इक्विटी एज असेट क्लास में। भले आप वो स्कीम चेंज कर ले जब वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपकी स्कीम इंटरनली शिफ्ट कर ले, ये सब जायज है, बट ये चीज पक्का है कि आप गोल बेस आए और लंबे समय तक इसमें बने रहे। ये दो ही मुझे लगता है फॉर्मूला है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर बरखा को भी आपने सलाह जो दी है, मुझे बस ये जानना है कि न्यू एलोकेशन जो आप इनको बता रहे हैं, पुराने फंड्स में जो निवेश कर रही हैं, क्या पूरी तरह से पैसे निकाल लें और इनमें चली जाएं, या वो पैसे अभी रख लें थोड़ा सा? बिकॉज कविता जैसे आप पोर्टफोलियो उनका देख रहे हैं, 60% पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप में है, बराबर है। मैं ऐसे नहीं सलाह दूंगा कि वो उसमें से विड्रॉ कर ले, बट एटलीस्ट जो नए अमाउंट जो जा रहे हैं ना कविता, वो जा सकते हैं निपॉन मल्टी कैप 12,500, HDFC मिड कैप 7,500, इन्वेस्को स्मॉल कैप 7,500, ICICI वैल्यू डिस्कवरी 10,000 और PPFS फ्लेक्सी कैप 12,500। तो मैंने उनका मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर जो अभी नया जाएगा उसको कम किया है। अगर मार्केट डाउन है, उनका मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन दिख रहा है, भले वो अभी रिडीम ना करे, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो नया पैसे जाने वाले हैं एटलीस्ट उसको वो एसआईपी को बराबर से उसको संतुलित कर देंगे, तो मुझे लगता है एक पोर्टफोलियो में काफी डी रिस्क आ जाएगा। जो उनका क्वेश्चन भी था कि रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। और जब भी उनको मौका मिल रहा है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर मिड एंड स्मॉल ज्यादा है कविता, तो उसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कम करके थोड़ा उसको फ्लेक्सी और मल्टी कैप की तरफ मोड़ सकते हैं। ये बेहतरीन बदलाव आपके पोर्टफोलियो में जो आपको बताया जा रहा है बरखा। सारिका का सवाल लेते हैं, और इन्होंने अपना सवाल हमें फेसबुक के ज़रिए भेजा है, और इनके पोर्टफोलियो की जो डिटेल्स हैं नीतीश, इन्होंने 10,000 रुपये हर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रही हैं। मोतीलाल का लार्ज और मिड कैप है, लार्ज कैप है, एक्सिस का मल्टी कैप, ICICI का फ्लेक्सी कैप, बंधन का स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप और SBI का मैग्नियम चाइल्ड बेनिफिट भी है। बेटी की शादी, वेल्थ क्रिएशन, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है इनके लक्ष्य हैं। 3 CR 3 करोड़ रुपए 15 साल में इनको इकट्ठा करने हैं,
और ऐसे में शायद निवेश बढ़ाना भी चाहती हैं। इन्होंने अपना एक फिक्स्ड इनकम का भी पोर्टफोलियो दे रखा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स में भी इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। 10 से 15 साल के लिहाज से स्ट्रैटेजी क्या सही है, क्या क्या आप रेकमेंड करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या हो ताकि घाटा जो है इनका कम हो सके या उसको पूरी तरह से निकाला जा सके या फैक्टर इन किया जा सके? एक्सपेक्टेड रिटर्न और इससे जुड़े जोखिम क्या क्या हो सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है और सारिका लेकिन मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, वरना मैं इनको बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहती। सवाल पूछने के तरीके से पता चलता है नीतीश कि ये लर्नड इन्वेस्टर हैं, समझती भी हैं और पूरी तरह से इन्होंने एक फिक्स्ड इनकम और इक्विटी का पोर्टफोलियो बना के रखा है जो कि बहुत उम्दा है। अब बताइएगा, डेट तो मेरे ख्याल से जस का तस रख लिया जा सकता है, वो शायद अगर आप रेकमेंड करते हैं तो बदलाव बताइए, वरना वो तो ठीक ही लग रहा है। फंड्स में हालांकि चेंजेस किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कविता, और जैसे आपने बोला कि बहुत ही वन ऑफ द, मतलब मैं बोलूँगा एक बहुत अच्छी तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है, उनका पूरा पोर्टफोलियो शेयर किया, उनके क्या गोल है वो भी किया है। सो मैं मानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला वो काफ़ी लर्नड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है। और इसमें एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, जो उनका रिस्क प्रोफाइल, शायद उन्होंने अपना रिस्क प्रोफाइल अगर असेस किया होता तो हम उसको बराबर से बोल पाते। बट आइडियल एसेट एलोकेशन डिपेंड करेगा उनके एक रिस्क प्रोफाइल पे और उनके गोल पे। उन्होंने गोल तो दे दिया है, तो उसके हिसाब से मैं देखूँ और मैं पकड़ के चलूँ कि उनकी एज के हिसाब से मॉडरेट से थोड़ा अग्रेसिव प्रोफाइल के लिए हम सजेस्ट करें कविता, तो 60 to 65% कैन बी इन इक्विटी, 30% इन डेट और 10% ये गोल्ड में रख सकते हैं। ये हो गया ओवरऑल एसेट एलोकेशन। जो उनका पहला क्वेश्चन था कि अगर 10-15 साल मुझे इन्वेस्टेड रहना है तो एसेट एलोकेशन क्या हो सकता है, तो 60% इक्विटी, 30% डेट एंड 10% इन गोल्ड। अभी जैसे आपने बोला कविता, मैं भी आपसे अग्री हूँ, सहमत हूँ कि उनका डेट पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक लग रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, बट एफडी उनको मुझे लग रही है 5 लाख की जो एफडी है उसमें लिखा है उन्होंने 10 साल तक इसमें निवेश करना चाहती है और इन्वेस्टेड रहना चाहती है। मेरा मानना है कि इसको हटा के आइदर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, डेट फंड, उसमें निवेश कर सकती है। बिकॉज इसमें क्या होगा कविता, एफडी में आपका रिटर्न मानो कि डेट फंड जितना बन जाए, पर आपको एवरी ईयर टैक्स देना पड़ेगा आपकी, इवन दो जो इनकम आएगी या नहीं आएगी। अगर मैं एक्यूमुलेटेड एफडी भी लेता हूं कविता, उसके ऊपर भी मुझे टैक्स लगेगा, मेरा टीडीएस कटेगा। तो एफडी की अगर आपका 10 साल का होराइजन है तो एफडी की आपको जरूरत नहीं है। तो इधर ये मिसमैच दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म गोल है और उनके लिए उसने एक एफडी में रखा है पैसा। आप प्रोविडेंट फंड में रख सकते हो, आप डेट फंड में रख सकते हो, आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ले लीजिए अगर आपको डेट ज्यादा चाहिए पोर्टफोलियो में। तो ये एक बदलाव हो सकता है इधर जब डेट की बात आती है और इक्विटी में। और उसके पहले मैं आना चाहूंगा, अगर इनका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू मैं देख पा रहा हूं, जो आपके क्वेश्चन आपने शेयर किया उसमें 24,50,000 ऑलरेडी जमा कर ली है ये सब मिला के, और 70,000 की एसआईपी। 15 साल में कविता लगभग 4.23 करोड़ का कॉर्पस वो जमा कर पाएगी और मैंने 11% का रिटर्न अज्यूम किया है। सो 24,50,000 जो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है जो उन्होंने जमा किया है, प्लस 70,000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, वो सब मिला के 4.23 करोड़ का इधर मुझे वो लक्ष्य हासिल होता हुआ दिख रहा है। 11% हम रिटर्न पकड़े तो। इसमें दो चीज मैं कहना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो, इक्विटी पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव की आवश्यकता जरूर है। मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 इन्वेस्ट कर सकती है, और दूसरा जो मोतीलाल का फंड है उसमें अभी निवेश ना करें। फंड अच्छा है पर एक एएमसी में 2 फंड ना रखे, और लार्ज कैप में अगर आप जा रहे हो तो एक्टिव की जगह आप पैसिव फंड से आ सकते हो, या लार्ज कैप एलोकेशन आप फ्लेक्सी कैप के जरिए भी ले सकते हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, एक्सिस मल्टी कैप में 15,000, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप में 15,000, एचडीएफसी मल्टी कैप में 15,000 एंड लास्ट में एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी में 15,000। भले उन्होंने एक एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट में इन्वेस्ट करके रखा है कविता, पर मेरा मानना है ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुझे चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना है तो उसमें कोई चाइल्ड रिलेटेड स्कीम होनी चाहिए। आपको एक अच्छा हाइब्रिड फंड भी है, वो भी उपयोगी हो सकता है। तो मुझे ऐसा नेसेसरी नहीं है कि रिटायरमेंट फंड या मैग्नम चाइल्ड फंड या कोई भी कैटेगरी का फंड जिसमें चाइल्ड वर्ड आता है उसमें निवेश करना चाहिए, बिकॉज वो मेरे चाइल्ड के लिए है। एक अच्छा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड या नॉर्मल हाइब्रिड फंड भी एक अच्छा साबित होगा ये गोल के लिए। तो ओवरऑल एलोकेशन उनके पोर्टफोलियो के कविता ये रहेगा। तो यहाँ पर विस्तार से बदलाव जो बताए गए हैं और जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपने तमाम रिस्क को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग एक मिसिंग एलिमेंट था जो कि मेरे ख्याल से आपने अपने जवाब में कवर कर लिया है। नीतीश, आगे बढ़ते हैं। वैशाली पांडे का हम सवाल लेंगे और इन्होंने एसबीआई का स्मॉल कैप कॉन्ट्रा में निवेश किया हुआ है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है और इनके पास टाटा आई का स्मार्ट यूलिप भी लिया हुआ है।
हैदराबाद से वैशाली ने अपना सवाल हमें भेजा है, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है और निफ्टी 20 भी इन्होंने लेके रखा हुआ है, बैंक 20 भी लेके रखा हुआ है। ओके, मेरे पास क्लियरली सवाल को लेके डिटेल्स नहीं है, बट अज्यूमिंग कि इन्होंने ये लंबी अवधि का एक निवेश रखा हुआ है यूलिप में, हालांकि मुझे नहीं पता कि कब से इन्वेस्ट कर रही हैं, और यूलिप का फ़ायदा उठाने के लिए खैर आपको 15 से 20 साल तक रुकना ही होगा अगर आप एक्चुअल उसके बेनिफिट्स को रीप करना चाहते हैं। तो उतना समय ये अगर देना चाहती हैं या निकलना चाहती हैं, अगर लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका है, तो अगर फ़ोन लाइन पे होती तो हम पूछ सकते, लेकिन अब बताइएगा कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल कविता, जैसे मैं देख पा रहा हूँ उनका जो क्वेश्चन में उन्होंने जो SIP का अमाउंट दिया है 30,000 का है, तो अगर वो 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 67 लाख का एक कॉर्पस जमा कर पाएंगे कविता 12% के CAGR से। और अगर ये 30,000 को अगर 10% से स्टेप अप करेंगे तो हम भर पाए, तो एक अप्रॉक्स 1 CR का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो एक फर्स्ट उनको सजेशन रहेगा कि आप 10% से एटलीस्ट उसको स्टेप अप करते जाइए, एवरी ईयर आप एक 10% इंक्रीज करते जाइए। इनमें भी एक चीज ऑब्जर्व की है कविता, जो आपने भी की होगी, अराउंड 67% वो स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। जो आपने जो एमफी का डेटा शेयर किया शुरुआत में, वो भी दिखाता है अभी भी लगातार स्मॉल कैप में निवेश आ रहा है, मिड कैप में निवेश आ रहा है। और उसका एक रीजन ये भी है कि लास्ट 3-4 साल में जो स्मॉल एंड मिड कैप ने जो परफॉर्मेंस किया है, उसकी वजह से काफी लोग ने एक अच्छा खासा, मैं बोलूंगा 60-70% ऑफ द पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में है, जैसे हमको ये क्वेश्चन में भी दिख रहा है। तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा, भले ही आपका लक्ष्य लॉन्ग टर्म है कविता, हमारे पास जो डेटा है, जो रिसर्च किया है, उसके हिसाब से, उसके मुताबिक 7 से 8 साल के ऐसे काफी पीरियड आया है लास्ट 30-40 साल में मार्केट में, जहां मिड कैप ने स्मॉल कैप से अच्छा किया है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप स्मॉल कैप में रहोगे तो सबसे बेस्ट करोगे। आपको एक पोर्टफोलियो में संतुलन बना के रखना पड़ेगा, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप चाहिए, पर शायद वो मल्टी कैप के जरिए भी आ सकता है। और आप स्मॉल कैप प्योर फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो करिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 60-70% पोर्टफोलियो। तो कमिंग बैक टू दिस आंसर, कि अगर आपका एक सेक्टर 20 जो चल रहा है, आपने देखा होगा कविता, एक बैंक 20 में निवेश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा उनमें एक स्टॉप कर दे। बिकॉज जब आप सेक्टर फंड में निवेश करते हो, कोई सेक्टर ओरिएंटेड फंड में करते हो, आपको एक टाइमिंग की बहुत आवश्यकता रहती है और उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। तो उसको हटा के आप निपॉन स्मॉल कैप में 5,000, SBI कॉन्ट्रा में 5,000, निफ्टी 20 जो एक निफ्टी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करती है, निफ्टी 20 उसमें 5,000 कंटिन्यू करें। 2,500 का 5,000 कर रहा हूँ बिकॉज हमने बैंक 20 बंद करने का सजेशन दिया है। तो निफ्टी 20 में 5,000, मेरा फ्लेक्सी कैप में एक नया फंड सजेस्ट करना चाहूंगा कविता 7,500, और HDFC मल्टी कैप 7,500। तो इसमें हमने मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ा कम किया है, उसको थोड़ा कंपनसेट करने के लिए हमने ऑफ कोर्स मल्टी कैप भी दिया है, बट ओवरऑल एक अप्रोच किया है जो बैलेंस अप्रोच है। भले ही 15 से 20 इयर्स का गोल है, पर ये मुझे लगता है एक रिस्क थोड़ा कम किया है, उसके साथ ही रिटर्न को इतना अफेक्ट नहीं किया है हमने इसमें। और राइट, वैशाली हमारे साथ फोन लाइन पे नहीं है, वरना इनसे और भी सवाल हम पूछ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ नितिश, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला जो है आज शो पे यही समाप्त होता है। आपने समय निकाला और तमाम महिला निवेशकों के सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वो तमाम महिला निवेशक और दर्शक जो अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करवाना चाहती हैं, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। और हाँ, महिला निवेशक और दर्शक ही अपने सवाल भेजें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि महिला के नाम पे पुरुष भी अपने सवाल पूछ लेते हैं। आपके लिए तो रोज़ाना जो पेशकश हम लेकर आते हैं उसमें सवालों को शामिल किया ही जाता है। तो विमेंस वेडनेसडे हमारी पेशकश ख़ासतौर से महिला दर्शकों के लिए है, महिला निवेशकों के लिए है। तो अगर वो अपने सवाल पूछना चाहें, नंबर आपके स्क्रीन पे है 9619873567, और साथ ही यूट्यूब पर अगर आप देखती हैं हमें, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। फिलहाल सवाल जवाब का जो सिलसिला है हमारा वो समाप्त हुआ है, लेकिन ये पेशकश विमेंस वेडनेसडे की समाप्त नहीं हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार एक सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव और एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कामयाबी हासिल की है, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ध्यान में रखती हैं, कैसे अपना निवेश करती हैं, उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स के क्या मायने हैं, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।